नमस्कार, मैं डॉक्टर के पांडे दिल्ली से चाइल्ड हेल्थ गुरुकुल के लिए। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया हुआ है कि ये चैनल जन्म से 19 साल तक के बच्चों की समस्याओं के बारे में, स्वास्थ्य समस्याओं के बारे में बात करेगा, जिसमें सामाजिक स्वास्थ्य, मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य और भावनात्मक स्वास्थ्य भी शामिल है। आजकल कोरोना की वजह से बहुत सारा असर है बच्चों के ऊपर, परिवारों के ऊपर, पूरे देश के ऊपर और दुनिया के ऊपर। बहुत सारे लोग ये जानना चाह रहे थे कि भाई ये टेस्ट जो कोरोना के हो रहे हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, ये सब कैसे हो जाता है कि नेगेटिव का पॉजिटिव आ जा रहा है, पॉजिटिव का नेगेटिव आ रहा है। तो इसलिए हम आज जो चर्चा कर रहे हैं, कोरोना के लिए जो टेस्ट हो रहे हैं उनमें क्या कमियां हैं, क्या बात है, क्या हकीकत है, ये आपको बताने जा रहे हैं। तो भारत में जो टेस्ट हो रहे हैं वो 3 मेन टेस्ट हो रहे हैं। एक तो है एंटीजन टेस्ट। एंटीजन टेस्ट जो होता है ये कहीं भी कैंप लगा के किया जा सकता है। इसके लिए किसी खास मशीन की ज़रूरत नहीं होती है। पोर्टेबल मशीन होती है जो किसी कैंप में, किसी धर्मशाला में, किसी भी इंस्टीट्यूशन में, हॉस्पिटल में भी लगाया जा सकता है। छोटी सी जगह पे पोर्टेबल होती है। उसके लिए कोई एयर कंडीशनिंग वगैरह भी ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। ऑन द स्पॉट रिपोर्ट आ जाती है आधे घंटे के अंदर, 15 मिनट से 30 मिनट के अंदर रिपोर्ट आ जाती है। अब इस रिपोर्ट में क्या करना होता है, पहले तो नाक से और गले से स्वाब, वो टेस्ट जो करते हैं अंदर, आपने बहुत बार वीडियो देखा होगा, वो टेस्ट करते हैं। उससे बाकी प्रोसेजेज होती हैं जो समझाना मुश्किल है, किया जाता है। इस टेस्ट की सबसे खास बात होती है कि बहुत जल्दी रिपोर्ट आता है। दूसरी चीज़ क्या है कि अगर ये रिपोर्ट पॉजिटिव है एंटीजन टेस्ट की, तो इसका मतलब जिसका भी पॉजिटिव है उसको ये बीमारी है। लेकिन अगर पॉजिटिव नहीं है तो इसका ये मतलब नहीं है कि बीमारी नहीं है। तो इसलिए जो नेगेटिव होते हैं उनको दूसरे टेस्ट के लिए जाना पड़ता है। उस टेस्ट का नाम है RT-PCR टेस्ट। उसमें भी यही सैंपल होता है, लेकिन वो एक सेंटर होता है जहाँ भेजना पड़ेगा आपको, और वो महंगी मशीन होती है। सारा कुछ इस इंफ्रास्ट्रक्चर उसके लिए अलग होता है। तो एक तो जहाँ से भी दूरी जो है सैंपल के भेजने में, कितना टाइम लग रहा है, कितने अच्छे तरीके से भेजा गया, उसमें गलती हो सकती है। लेकिन एक्चुअल टेस्ट करने में वहाँ भी 4 से 8 घंटे लगते हैं, इसमें सिर्फ आधे घंटे लगते हैं। तो रिपोर्टिंग 24 घंटे बाद अक्सर होती है। आप देखते हैं डिपेंडिंग ऑन कहाँ पे आप हैं, किस एरिया में हैं, वहाँ से कितनी दूर टेस्टिंग की फैसिलिटीज़ हैं। लेकिन जो ये है वो ऑन द स्पॉट किया जा सकता है, एंटीजन टेस्ट। तो RT-PCR टेस्ट में क्या करते हैं कि जो नाक से सैंपल लिया या गले से जो सैंपल लिया उसमें वायरस की संख्या बहुत कम होती है। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं उसको, जिसमें मान लीजिए 10 अगर वायरस हैं उसमें, या 1000 वायरस हैं, तो उसको एक साइकिल किया तो 2000 हो गए, दूसरी साइकिल किया 2 के 4000 हो गए, तीसरी साइकिल किया 4 के 8000 हो गए, चौथी साइकिल किया 8000 से 16000 हो गए। तो कई बार 8 साइकिल में, 10 साइकिल में और 35 साइकिल तक में भी करना पड़ता है, जिसके बाद पॉजिटिव आते हैं। तो उसमें क्या होता है, टेस्ट वही है, लेकिन मशीन की इतनी कैपेसिटी होती है कि वायरस को वो संख्या बढ़ा देता है, उसको डबल, ट्रिपल, कई गुना कर देता है, सैकड़ों गुना तक भी कर सकता है, और उसकी वजह से वो टेस्ट में डिटेक्ट हो जाता है। लेकिन वो टेस्ट भी 100% सही नहीं है, क्योंकि वायरस के कुछ पार्ट होते हैं जिसको वो डिटेक्ट करता है, और उसके हिसाब से उसके रिएजेंट होते हैं और सब चीज़ें होती हैं। तो अगर वो रिएजेंट और वो वायरस का वो पार्ट मैच नहीं किया, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो नेगेटिव हो सकता है। तो वो भी 100% पॉजिटिव नहीं हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो उसको बोला जाता है, जब नेगेटिव पॉजिटिव हो जाए उसको बोला जाता है फॉल्स पॉजिटिव, और पॉजिटिव जिसमें है उसका नेगेटिव रिपोर्ट आ गई उसको बोलते हैं फॉल्स नेगेटिव। इसीलिए ये दोनों टेस्ट की जो कोविड के लिए हो रहे हैं अपने देश में, इन दोनों में अगर किसी का पॉजिटिव या नेगेटिव आता है तो उसके लिए लेबोरेटरी जिम्मेदार नहीं है, या डॉक्टर जिम्मेदार नहीं है, या टेस्ट जिम्मेदार नहीं है, सिस्टम जिम्मेदार है। उसकी अपनी कमियां हैं जिसकी वजह से ये टेस्ट जो है
पॉजिटिव का निगेटिव या निगेटिव का पॉजिटिव आ सकता है, हालांकि ये बहुत कम होता है आरटी-पीसीआर में खास तौर से। लेकिन आरटी-पीसीआर के रेट ज़्यादा हैं, पहले 4500 रुपये थे, बाद में सरकारों ने कहीं 2000, कहीं 2200, कहीं 2400 ऐसे किया हुआ है प्रदेश सरकारों ने। दूसरे टेस्ट का जो एंटीजन टेस्ट है उसका 450 रुपये होता है, लेकिन उसमें जो पॉजिटिव आ गया वो पॉजिटिव आ गया। निगेटिव जो है वो पॉजिटिव हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो ये दोनों टेस्ट के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब आइए तीसरा टेस्ट जो होता है इसको बोलते हैं एंटीबॉडी टेस्ट। ये क्या होता है? एंटीबॉडी टेस्ट बीमारी डिटेक्ट करने के लिए नहीं होता है, ये पता करने के लिए होता है कि अगर कोई आदमी ऐसी ड्यूटी पे है, जैसे हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं, हेल्थ वर्कर्स हैं, पुलिस वाले लोग हैं, प्रेस वाले लोग हैं, और भी लोग हैं जो एसेंशियल सर्विसेज में थे, जिनको छुट्टी नहीं कर पाए जो लोग, और जगह जगह जाते रहे, एक्सपोज होते रहे, तो उसमें जो यंग लोग हैं बहुतों को 80% को ऐसी ये बीमारी होती है जिसमें कि कोई लक्षण नहीं होते, लेकिन उनको बीमारी हो चुकी, उनको पता भी नहीं लग गया। जैसे अभी पिछले दिनों दिल्ली में टेस्ट हुआ था, तो ये था कि भाई 33% के आसपास सीरो सर्विलेंस हुआ था। तो सीरो सर्विलेंस इसी से होता है। इसका मतलब हो गया कि दिल्ली की आबादी अगर 2 करोड़ मानते हैं तो 66 लाख लोगों को ये बीमारी हो चुकी, लेकिन रिपोर्ट तो खाली 1.5 लाख लोगों की है। 1.5-2 लाख लोग, 1.5 लाख के आसपास ही आज तक रिपोर्ट आई है कि इतने लोग पॉजिटिव है। बीमार हो चुके कितने? 60 लाख। तो ये भी देखने के लिए होता है कि भाई किस शहर में या किस कॉलोनी में कितने सारे लोग हो गए। तो ये टेस्ट एक अलग टेस्ट है। तो 3 टेस्ट जो मेनली यहाँ पे हो रहे हैं, कुछ और टेस्ट भी हैं लेकिन वो ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, इसको काउंट नहीं करता, तो उसकी डिटेल्स में हम नहीं जाएंगे। लेकिन जो लोग पूछते हैं कि भाई तीनों टेस्ट में क्या कमी है, क्या उसकी खूबियाँ हैं, वो मैंने अब बता दी, कितना कॉस्टली है, कैसे करते हैं और क्या उसकी रिलायबिलिटी है। हाँ, एंटीबॉडी टेस्ट में खून से टेस्ट होता है, जबकि बाकी दोनों टेस्ट नाक या गले में से जो स्वाब लेते हैं आप, उससे होता है। हमारे और भी वीडियोज़ हैं कोविड पे, जो करीब 30 लाख से ज़्यादा लोगों ने देखा है। आपको अगर ये वीडियो पसंद आ रहा है, इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल बटन भी दबा दें ताकि आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। कमेंट करेंगे तो हम आपको आगे बता पाएंगे और क्या आप जानना चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच।